एसएससी एग्ज़ाम। आज की स्टोरी का टाइटल है एसएससी एग्ज़ाम के बारे में, तो आप सभी जानते होंगे, उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो जो यहाँ पे रेड कलर में जो वर्ड्स है ये सब्जेक्ट है, और जो ब्लू कलर में जो वर्ड्स है जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये उनकी वर्ब्स है। ये हाईलाइट इसलिए किया ताकि आपको सब्जेक्ट और उनकी वर्ब को समझने में आसानी हो, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब उनकी फाइंड आउट करते आना चाहिए। राहुल हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्जाम फॉर मंथ्स। मतलब राहुल राहुल तैयारी कर रहा था एसएससी एग्जाम की, फॉर यानी के लिए, या की, एसएससी एग्जाम की, फॉर मंथ्स महीनों से। ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड, तो उसने हमेशा सपने देखे थे। किस चीज़ के सपने देखे थे? ऑफ बिकमिंग, बनने के। क्या बनने के? अ गवर्नमेंट ऑफिसर, एक गवर्नमेंट ऑफिसर। तो उसने हमेशा गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के सपने देखे थे। एंड और दिस एग्ज़ाम वॉज द फर्स्ट स्टेप, और ये जो एग्ज़ाम थी पहला स्टेप थी टूवर्ड अचीविंग हिज गोल। अचीव मतलब प्राप्त करना, तो उसका गोल को प्राप्त करने का ये क्या था? पहला स्टेप था। ग्रामर की बात करें तो राहुल हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्जाम फॉर मंथ्स। ये जो सेंटेंस है ये लिखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जिसमें राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो रहता है ये या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको जिरंड बोलते हैं वो होगा। तो ये जो राहुल है यहाँ पे क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। हैड बीन प्रिपेयरिंग इसकी वर्ब होगी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, और जो प्रिपेयरिंग है ये मेन वर्ब है। ओके। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस फॉर भी आता है, तो जो फॉर है ऐसे मंथ ऐसे टाइम के लिए आता है जो काउंट किया जा सके, या जो क्या हो? डेफिनिट हो। जैसे मंथ एक डेफिनिट टाइम है कि मंथ से मतलब आपको उसे काउंट कर सकते हो। लेकिन जैसे यदि यहाँ पे 2014 या 2015 या 2019 ऐसा कुछ ईयर लिखा रहता, या कुछ पुरानी डेट लिखी रहती, तो यहाँ पे सिंस आता है, ना कि फॉर आता है, क्योंकि आप उस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, वो एक ड्यूरेशन होता है इसीलिए। ओके। यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है ये यहाँ पे तो ही सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब हैड ड्रीम्ड है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, और ये ड्रीम्ड क्या है? मेन वर्ब है। और ये जो सेंटेंस लिखा है ये लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें ये सब्जेक्ट ये इसकी वर्ब्स होगी। अच्छा, जो ही है यहाँ पर, ही एक क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। किसी व्यक्ति, किसी मतलब मेल के लिए आता है ही प्रोनाउन, और सिंगुलर के लिए आता है। ओके। और दिस एग्जाम, ये भी क्या यहाँ पे? एक सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब है वॉज है। और ये यहाँ पे जो वॉज है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये है लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इसके बाद में क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट, यानी एक नाउन आया है, इसलिए एक लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। यदि इसी के बाद, यदि वॉज के बाद कोई वर्ब आती है, आईएनजी फॉर्म आती, तो तब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ओके। एज द एग्जाम डेट अप्रोच, जैसे ही एग्जाम डेट पहुंची, राहुल्स एंजाइटी ग्रू, राहुल की जो एंजाइटी मतलब चिंता, राहुल की चिंता बढ़ गई। ही हैड स्टडीड हार्ड, उसने मतलब बहुत हार्ड स्टडी किया था, बट लेकिन ही कुडंट शेक ऑफ द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, लेकिन वो जो है अपनी जो अनसर्टेनिटी यानी होता है अनिश्चितता की जो फीलिंग्स है, मतलब एक घबराहट सी जो होती है ना एग्जाम से पहले, वो चीज़ को क्या कर रहा था? वो मतलब शेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, मतलब कुल मिला के वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था, बैलेंस नहीं कर पा रहा था, मतलब उससे चिंता बढ़ती ही जा रही थी। क्या सोचकर? व्हाट इफ, क्या होगा? ही डिडेंट परफॉर्म वेल, यदि वह अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो। व्हाट इफ, क्या होगा? ही फेल, यदि वो फेल हो जाता है तो। ऐसा वो मतलब सोचने लगा। यहाँ पे जो द एग्जाम डेट अप्रोच्ड, ये जो सेंटेंस लिखा है राहुल से एंजाइटी ग्रू, ये जो सेंटेंस है दोनों सेंटेंस लिखे सिंपल पास्ट टेंस में, जिसमें द एग्जाम डेट सब्जेक्ट है, अप्रोच्ड इसकी वर्ब है, जो अप्रोच की सेकंड फॉर्म है, और जो ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रीव है, और राहुल से एंजाइटी यहाँ पे उसका सब्जेक्ट है। और जो यहाँ पे जो आपको कॉमा जैसे दिख रहा है इसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, जो नाउन का पजेसिव केस कहलाता है। तो एपोस्ट्रोफी से पहले वाला वर्ड और बाद वाला वर्ड दोनों के दोनों क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ओके। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, यानी एग्जाम के दिन पर, या एग्जाम के दिन को, राहुल अराइव्ड एट द एग्जाम सेंटर, राहुल पहुंचा एग्जाम सेंटर पर, फीलिंग नर्वस, और वो कैसा फील कर रहा था, या फील करते हुए कैसा? नर्वस यानी उदास, एंड एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव मतलब डरा हुआ। एस, जैसे ही टुक हिज सीट, जैसे ही वो अपनी सीट पे बैठा, एंड बिगेन टू रीड,
द क्वेश्चन, और शुरू किया पढ़ना क्वेश्चंस को। ही फेल्ट अ सेंस ऑफ ट्रेपिडेशन, तो उसने महसूस किया एक थोड़ा सा ट्रेपिडेशन, मतलब होता है घबराहट, एक अंदर से जो घबराहट होती है कोई चीज को देखकर अचानक, तो अचानक वो मतलब घबराहट उसे महसूस होने लगी। बट लेकिन एज ही स्टार्टेड आंसरिंग द क्वेश्चंस, लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया आंसर करना क्वेश्चन या प्रश्नों के, ही हिज कॉन्फिडेंस ग्रीव, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस राहुल अराइव्ड वाला एक सेंटेंस हो गया, और एक सेकेंड सेंटेंस जो है ही टुक। अच्छा, जो यहाँ पे ही जो सब्जेक्ट है इसकी एक वर्ब टुक यहाँ पर भी है, और बिगिन भी इसकी वर्ब है, मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया है, सॉरी। और जो हिज कॉन्फिडेंस ग्रीव, ये भी एक सेंटेंस है, हिज क्या है, एक हिज कॉन्फिडेंस एक सब्जेक्ट हो गया, ग्रीव इसकी वर्ब होगी जो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। नाउन प्रोनाउन जिरण, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है जिरण में फंक्शन, ये फंक्शन कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह, या तो और ऑब्जेक्ट ऑफ एनी प्रीपोजिशन, या तो प्रीपोजिशन के किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह ये फंक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया ही प्रोनाउन एक सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, राहुल यहाँ पे नाउन हो गया एक सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। और जैसे यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ यानी प्रीपोजिशन, तो जैसे ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट देखो ये आया है, एक नाउन आया है। कैसे पता है नाउन है? क्योंकि इससे पहले आर्टिकल आया है, आर्टिकल हमेशा एक नाउन से पहले ही आता है। और यह है कौन सा नाउन एग्जाम, वो है, अच्छा, तो राहुल हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस पेड ऑफ, राहुल का जो हार्ड वर्क मतलब मेहनत, हार्ड वर्क, और परसिवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, तो राहुल की जो हार्ड वर्क और जो दृढ़ता है पेड ऑफ, तो इसका फल मिला, मतलब राहुल की कठिन परिश्रम और दृढ़ता का फल मिला। ही परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द एग्जाम, तो उसने परफॉर्म किया। एक्सेप्शनली मतलब होता है कि मतलब जो उम्मीद नहीं किया जाए, एकदम उम्मीद तरीके से, एकदम उम्मीद से भी बड़े या बहुत ज़्यादा, तो उसने एकदम उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया इन द एग्जाम। एंड वॉज कॉन्फिडेंट, और क्या था, कॉन्फिडेंट था, दैट कि ही वुड सिक्योर, दैट ही वुड सिक्योर अ गुड रैंक, और वह सिक्योर करेगा एक गुड रैंक, एक अच्छी रैंक सिक्योर करेगा। अच्छा, जो यहाँ पे पे ऑफ, इसका मतलब होता है मूल्य चुकाना या उस चीज का फल मिलना। एक फ्रेजल वर्ब है। मंथ्स लेटर, महीनों के बाद। व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस, जब रिजल्ट्स जो है, रिजल्ट्स अनाउंस किए गए। राहुल्स जॉय न्यू नो बाउंड, राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मतलब राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ही हैड सिक्योर्ड अ टॉप रैंक इन द एसएससी एग्जाम, उसने सिक्योर किए, प्राप्त किए, क्या प्राप्त किया, टॉप रैंक इन द एसएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम में। एंड और वॉज इलिजिबल, और क्या था, इलिजिबल मतलब योग्य हो गया, योग्य था। फॉर अ प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब, एक सम्मानजनक गवर्नमेंट जॉब के लिए वो क्या हो गया, इलिजिबल हो गया, या उस चीज के लिए योग्य हो गया। पजेसिव केस ऑफ नाउन, अच्छा, जो यहाँ पे राहुल जॉय या राहुल सक्सेस, ये जो है पजेसिव केस कहलाता है नाउन का। ये जो कॉमा से दिख रहा है आपको, इसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। और इनसे कॉमा, ये जो इससे पहले राहुल और ये जो जॉय है, ये दोनों के दोनों एपोस्ट्रोफी से पहले और बाद में दोनों के दोनों जो वर्ड है ये नाउन होंगे। जैसे यहाँ पे भी राहुल भी नाउन है और सक्सेस भी नाउन है। सक्सेस कौन सा नाउन है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे जॉय है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राहुल कौन सा है, प्रॉपर नाउन। ओके, राहुल सक्सेस वॉज अ टेस्टामेंट ऑफ हिज डेडिकेशन एंड रेजिलियंस, तो राहुल की जो सक्सेस थी, एक टेस्टामेंट का मतलब होता है सबूत है, एक मिसाल बोल सकते हैं, एक गवाह, तो उसकी जो सक्सेस एक क्या बन गई, गवाह थी। टू हिज डेडिकेशन, उसकी निष्ठा, और उसकी रेजिलियंस मतलब दृढ़ता या स्ट्रेंथ या लचीलापन की क्या एक सबूत था उसका सक्सेस। ही हैड फेस्ड हिज फियर्स एंड ओवरकम देम, उसने सामना किया अपने फियर्स मतलब अपनी जो भय है, जो उनके सामने जो भी एग्जाम आई उसका सामना किया, एंड ओवरकम देम, और उन चीज़ों पे क्या किया, उसने काबू किया, उस चीज़ से, उस चीज़ का सामना किया है, उस चीज़ पे उसने जीत हासिल की। ओवरकम की जो सेकंड फॉर्म होती ओवरकेम होती, यहाँ पे ए आ जाएगा ओ की जगह, और जो थर्ड फॉर्म भी ओवरकम ही होती है, मतलब ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम।
एंड हिज हार्ड वर्क, और जो उसका हार्ड वर्क हैड पेड ऑफ, तो उसके हार्ड वर्क का फल मिला इन द एंड, अंत में। राहुल्स स्टोरी इंस्पायर्ड मेनी यंग एक्सपीरियंस, राहुल की जो स्टोरी ने इंस्पायर की प्रेरित की बहुत सारे यंग जो एक्सपीरियंस से, जो तैयारी करने वाले जो बच्चे थे, उनको क्या किया, इंस्पायर की उसकी स्टोरी ने। किस चीज़ के लिए, टू वर्क, काम करने के लिए, टूवर्ड देयर गोल, अपने गोल की तरफ काम करने के लिए, अपने गोल के लिए काम करने के लिए इस चीज़ के लिए प्रेरित किया उसकी स्टोरी ने। विथ डिटर्मिनेशन एंड परसिवियरेंस, निष्ठा के साथ और दृढ़ता के साथ अपने गोल की ओर काम करने के लिए उसकी स्टोरी ने सभी यंग एस्पिरेंट्स को क्या किया, प्रेरित किया। पजेसिव एडजेक्टिव आर्स, कुछ पजेसिव एडजेक्टिव की डिस्कस कर लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा है हीज एक पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए तो हीज, हर, इट्स, आवर, तो हीज यानी उसका, हर यानी उसका या उसकी, उसकी है ना, इट्स यानी ये उसका या इसकी, ये एक निर्जीव मतलब जो नॉन लिविंग थिंग उसके लिए आता है। और यानी हमारा, योर यानी तुम्हारा, देयर यानी उनका, और माँ यानी मेरा। ये कुछ पजेसिव केस प्रोनाउन की जो एक एडजेक्टिव का फंक्शन करती है, इसलिए एक पजेसिव एडजेक्टिव लाया जाता है। और हमेशा याद रखना पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जरूर से नाउन आएगा ही। जैसे कि हीज है तो इसके बाद में एक नाउन वर्क आया ही है। वर्क को की विशेषता एक एडजेक्टिव बता रहा है, इसलिए इससे पहले एडजेक्टिव है हार्ड। ओके, और यदि इनके बाद में यदि नाउन नहीं आए तब उस कंडीशन में हीज को हीजी लिखेंगे, हर को हर्ष लिखते हैं, माय को माइन लिखते हैं, इट्स को इट्स ही लिखेंगे, आवर को आवर्स लिखेंगे, योर को योर्स लिखेंगे, और देयर को देयर्स लिखेंगे जब नाउन ना हो तब। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिस इज माई पेन, यहाँ पे पेन एक नाउन है और माय पजेसिव एडजेक्टिव है। देखो इसके बाद में नाउन आया ही है, इसलिए माय आ गया है। यदि यहाँ पे पेन नहीं आता तब उस कंडीशन में दिस पेन इज माइन, तो ऐसे लिखेंगे सेंटेंस को। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।